हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलेस को। मैं एक बार थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। NPR का जो फॉर्मूला था वो हमने पढ़ा था फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, और NCR का जो फॉर्मूला था वो हमने पढ़ा था फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, आपको मैंने 10P0 से लेकर 10P10 तक के सॉल्यूशन दिए थे करने को। आप सभी ने मेरे को सॉल्यूशन भेजे और मैक्सिमम के सबके सही हैं। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, जैसे NP0 टोटल में से जीरो का अरेंजमेंट करना, मतलब कोई काम नहीं करने का केवल एक ही तरीका होता है। तो P0 जब भी आए आप हमेशा क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। दूसरा NP1, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, n आएगी। आप लोग इसको प्रूव करके भी देख चुके हैं। ठीक है, जैसे 10P1 10, 20P1 20, इस तरह से। दूसरा जैसे आप लोगों ने करा होगा 10P10, तो 10P10 जब आपने सॉल्व किया होगा तो ये आया होगा आपके फैक्टोरियल 10। क्या आया होगा, ये फैक्टोरियल 10। तो इसका मतलब हम इससे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं क्या, कि n हमेशा क्या आता है आपके पास, फैक्टोरियल n आता है। ये कुछ रिजल्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब हम नया रूल पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग, या सीधा सीधा हम यूं भी लिख सकते हैं रूल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग वैसे सभी को आती होगी, लेकिन हमारे जो काउंटिंग काम आएगी वो हम सीख रहे हैं। इसको नॉर्मली इसी टर्म्स में बोला जाता है गणना का नियम। गणना का नियम, रूल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग के दो रूल होते हैं, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। दो हमने पढ़ने हैं, तो एक रूल परम्यूटेशन में लगता है, दूसरा रूल कॉम्बिनेशन में लगता है मैक्सिमम केसेस में। लेकिन जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं तो दोनों रूल एक साथ भी अप्लाई हो सकते हैं। पहला रूल क्या है, फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल, दैट इज गुणन नियम। मल्टीप्लिकेशन रूल मतलब गुणन नियम या गुणा का नियम। सीधा सा नियम है, सीधा सा रूल है, पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए। और दूसरा रूल है एडिशन रूल। दूसरा रूल क्या है, एडिशन रूल, योग का नियम, ADDIT एडिशन रूल, योग का नियम। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन में काम आता है। ठीक है, तो इसको पॉज करके साइड के फॉर्मूले नोट कर लीजिए। मैं इसके फॉर्मूले रूल लिख देता हूं, फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन रूल सेज दैट इफ अ वर्क इज डन बाय m वेज, स्मॉल m वेज, यदि कोई एक कार्य m प्रकार से किया जाए। m प्रकार से मतलब, जैसे सपोज करो मेरे पास एक पेन है, मतलब 5 पेन है और 6 पेंसिल हैं। ठीक है, मेरे को एक पेन को अरेंज करना है, तो पेन कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं मैं, 5 तरीके से, 5 वेज से। तो ये कह रहा है कि कोई एक काम 5 वेज से कर सकते हैं हम। ठीक है, अब एंड अनदर वर्क इज डन बाय n वेज, और दूसरा वर्क क्या है, पेंसिल का अरेंजमेंट। तो पेंसिल कितनी हमारे पास, 6, या तो ये वाली ले, 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 ये वाली ले। तो पेंसिल का अरेंजमेंट हम कितने तरीके से कर सकते हैं, 6 तरीके से। तो अनदर वर्क इज डन बाय n वेज, मतलब कोई एक काम m तरीके से और दूसरा काम n तरीके से किया जाए। अब देखो यहां हमने किसका अरेंजमेंट करा, पेन का अरेंजमेंट करा। यहां किसका अरेंजमेंट करा, पेंसिल का अरेंजमेंट करा। पेन का अरेंजमेंट करने के 5 वेज, पेंसिल का अरेंजमेंट करने के 6 वेज। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है, देन बोथ द वर्क डन टुगेदर, अलग अलग कामों को अगर एक साथ किया जाता है, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई। हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, इसके 5 वेज, इसके 6 वेज, तो टोटल वेज के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज m इंटू n वेज, दैट इज 30 वेज हमें मिल जाएंगे। ठीक है, वापिस सुनिए क्या कहता है मल्टीप्लिकेशन रूल। बहुत ईजी रूल है, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा लैंग्वेज में लिखा हुआ है। If a work is done by m ways and another work is done by n ways, यदि कोई एक कार्य m प्रकार से व दूसरा कार्य n प्रकार से किया जाए, तो दोनों अलग अलग, ध्यान रखना दोनों वर्क क्या है, डिफरेंट है, अनदर, सेम नहीं है, एक अलग है एक अलग है। यहां देखो हमने पेन के लिए किया, यहां पेंसिल के लिए किया, तो दोनों वर्क क्या है, डिफरेंट है। जब डिफरेंट वर्क को एक साथ करना है तो उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, उन दोनों को गुणा करना पड़ेगा। यही मल्टीप्लिकेशन रूल है। दूसरा एडिशन रूल क्या है, अगर सेम वर्क है, जैसे एक काम को करने के 5 तरीके और 6 तरीके हैं, तो टोटल के लिए क्या करोगे 6 + 5
11 कर दोगे, समझे। डिफरेंट वर्क डन टुगेदर देन मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखना, सीधा सा एक कंसेप्ट है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। सीधा सा एक कंसेप्ट है, दोनों रूल में एक साथ बता देता हूं। उसमें डिफरेंट वर्क, थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। वर्क दो टाइप के हैं, कैसे, सेम और डिफरेंट। अब सेम वर्क को करने के दो तरीके हैं, एक तो एम वेज और एक एन वेज, और डिफरेंट वर्क को करने के क्या है, एम और एन। तो अभी वर्क अगर डिफरेंट है, डिफरेंट वर्क डन टुगेदर, दोनों को ही साथ करना है, क्या, डन टुगेदर वाले केस में इसका तो आंसर क्या होगा, एम इंटू एन, जो अभी हमने पढ़ा। डिफरेंट वर्क डन टुगेदर देन मल्टीप्लाई, सेम वर्क डन टुगेदर देन एडिशन, m प्लस n, यहां पर हम ऐड करेंगे। तो सीधा सा आपको ध्यान रखना है, अलग अलग कार्यों को एक साथ करना हो, अलग अलग मल्टीप्लाई, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। सेम वर्क एक ही प्रकार के कार्यों को करना हो तो आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। डिफरेंट वर्क डन टुगेदर देन मल्टीप्लाई, ओके। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। इसका आप हम एक एग्जांपल करते हैं, उसको नोट कर लीजिए आप। ओके, हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल के क्वेश्चन की। देखिए, इफ देयर आर 6 वेज टू गो कोटा टू दिल्ली, दिल्ली कोटा से दिल्ली जाने के कितने रास्ते हैं, 6 रास्ते हैं। जैसे मैं एक डायग्राम बना लेता हूं, ये कोटा है और ये क्या है, दिल्ली है। यहाँ कितने तरीके हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे टोटल कितने वेज है हमारे पास, 6 वेज है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन गो एंड रिटर्न, कितने तरीके से एक पर्सन कोटा से दिल्ली जा सकता है और वापस आ सकता है, इफ फॉर रिटर्निंग। लेकिन आने के लिए क्या कंडीशन है, आने के लिए आपको कंडीशन दे दी है, रिटर्निंग के लिए कंडीशन है क्या, सेम वेज टेकन, समान रास्ता लिया जाए, मतलब जिससे जाना है उसी से आना है। सेकंड है सेम वेज नॉट टेकन, समान रास्ता नहीं लिया जाए, मतलब जिससे जाना उससे नहीं आना है। एनी वन वेज टेकन, कोई भी रास्ता ले सकता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या कंडीशन है, हमें जाना है और आना है। तो देखिए, गो एंड रिटर्न, गो एंड रिटर्न। तो सबसे पहले हम थर्ड पॉइंट कर रहे हैं, उल्टा चलते हैं, आज रिवर्स करेंगे, गो एंड रिटर्न। तो देखिए, जाने के लिए कोई कंडीशन है क्या, नहीं है। तो जाने के कितने तरीके हमारे पास, 6 वेज हैं। लेकिन रिटर्निंग के लिए आपको क्या बोला हुआ है, एनी वन वे इज टेकन, कोई भी लिया जाए, भाई जिससे जाए, इससे आ 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 जाए। तो आने के लिए भी कितने ऑप्शन है, 6। हमें क्या करना है, गो एंड रिटर्न, मतलब जाना है और वापस आना, मतलब दोनों काम एक साथ करना ना। एंड लग रहा है ना, जहां एंड आ जाता है वहां आपको मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना। तो दोनों को क्या कर देंगे, 6 × 6 दैट इज 36 वेज। तो टोटल कितने वेज हो जाएंगे हमारे पास, 36 वेज, ओके। तो ये हो गया आपके पास थर्ड का आंसर, समझ में आया। जाने के तरीके 6, आने के लिए कोई कंडीशन ही नहीं है तो आने के लिए भी 6। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ओके। अब बारी आती है, हम चलो फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं एक बार, फर्स्ट पॉइंट की बारी लेते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट, सेम वेज टेकन, सेम वेज टेकन। तो जाने के वही 6 तरीके। अब देखिए, जाने के ऑप्शन 6 हैं, लेकिन जाएगा तो किसी एक से ही ना। सपोज करो इस रास्ते से वो गया, अभी कह रहा है सेम वेज टेकन, मतलब इस रास्ते से गया है तो आने के लिए भी उसको यही रास्ता लेना है। मींस दूसरे से नहीं आएगा, जिससे जाएगा उसी से आएगा। हाँ, जाने के ऑप्शन 6 हैं हमारे पास, ऑप्शन 6 हैं, लेकिन जाएगा तो किसी एक से ही ना। तो गया एक से, अब जिससे गया उसी से क्या करना है, उसको वापिस आना है। तो आने का तो रास्ता, उसके पास कोई चॉइस बची नहीं, तो इसका मतलब आने का तरीका एक। तो 6 × 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 वेज। चलो बारी आती है सेकंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में क्या है, समान रास्ता नहीं लिया जाए, सेम वे इज नॉट टेकन, ओके। समान रास्ता नहीं लिया जाए, तो जाने के कितने ऑप्शन है आपके पास, 6। अब जिससे जाना है उससे वापस नहीं आना, मतलब ये तो गया। अब आने के ऑप्शन कितने बचे, 5। तो बस 6 × 5 दैट इज 30 वेज। तो पहले का आंसर, मतलब थर्ड का आंसर कितना आ रहा था, 36। फर्स्ट का आंसर कितना आया, 6, और इसका आंसर कितना आया, 30 वेज। समझ में आया। तो सीधा सीधा है, डिफरेंट वर्क डन टुगेदर देन मल्टीप्लाई, सेम वर्क देन ऐड,
ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। सीधा सीधा आप तो ध्यान रखना, एंड में जहां भी आए, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन करना, ये आपको ध्यान रखना, थोड़ा इजी कंसेप्ट है ये भी। एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और का मतलब एडिशन, मतलब दिस एंड दिस मल्टीप्लाई, दिस और दिस, और का मतलब एडिशन करना। ये हमारा एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, उसमें भी ये काम आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, अब हम परमुटेशन को समझने के लिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं। मैंने क्वेश्चन बनाया है, इस क्वेश्चन में आपके परमुटेशन के मैक्सिमम 70-80% कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर इसके अलावा जो कंसेप्ट बचेंगे वो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग और डिफरेंट क्वेश्चंस या बुक के मॉडल की हेल्प से या क्वेश्चंस की हेल्प से समझेंगे। बाकी इसमें 60-70% सारे कंसेप्ट परमुटेशन के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे हो जाएंगे डिफरेंट लेटर्स के लिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्या है, फाइंड, आपको इसको पॉज करके नोट कर लेना है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड ट्यूसडे। आज ट्यूसडे है शायद, ठीक है। तो ट्यूसडे वाला जो लेटर है, मतलब ट्यूसडे वाला जो वर्ड है, डे है, उसी को लेकर हम कर रहे हैं। अगर हम मंडे होता तो हम मंडे को करते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे को लेकर हमें अरेंज करना है। अब ट्यूसडे में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने लेटर्स हैं, 7 लेटर्स हैं। अब 7 लेटर्स के हमें अरेंजमेंट करने हैं, लेकिन अरेंजमेंट के लिए कंडीशन दे रखी है। क्या कंडीशन दे रखी है, ऑल लेटर्स आर टेकन टुगेदर, सभी अक्षरों को एक साथ लिया जाए। हिंदी में भी सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है। ऑल लेटर्स आर टेकन टुगेदर, सभी अक्षरों को एक साथ लिया जाए। 2 लेटर्स एट अ टाइम, 2 अक्षरों को लिया जाए। 4 लेटर्स एट अ टाइम, 4 को लिया जाए। 9 लेटर मतलब एक भी ना लिया जाए। वर्ड्स स्टार्ट विथ टी, मतलब जो शब्द बने वो किससे प्रारंभ हो, टी से प्रारंभ हो। किससे प्रारंभ हो, टी से प्रारंभ हो। आप चाहे तो लिख सकते हैं टी से प्रारंभ हो। फिर स्टार्ट विद एस, एस से प्रारंभ हो। फिर स्टार्ट विद वाई एंड एंड विद ई, मतलब स्टार्ट किससे हो, वाई से हो, और समाप्त किस पर हो, ई पर हो। यू ई एंड ए कम्स एट सेकंड, फिफ्थ एंड सेवंथ प्लेस। यू ई ए कम्स एट सिक्स्थ, फिफ्थ एंड सेवंथ प्लेस, सेकंड, फिफ्थ एंड सेवंथ प्लेस रेस्पेक्टिवली। क्रमशः, ध्यान रखना, क्रमशः का मतलब यू सेकंड पे आना चाहिए, ई फिफ्थ पर आना चाहिए, और ए सेवंथ पर आना चाहिए। फिर इसके बाद है नेक्स्ट लेवल, टी एंड यू कम्स टुगेदर, टी तथा यू सदैव एक साथ आए। वाई यू ई एस कम्स टुगेदर, वाई यू ई एस सदैव एक साथ आए। वोवल्स कम्स टुगेदर, स्वर हमेशा एक साथ आए। वोवल नेवर कम्स टुगेदर, स्वर कभी भी एक साथ ना आए। वाई यू ई एस नेवर कम्स टुगेदर, ये कभी भी एक साथ नहीं आए। तो 2 वैरायटी है यहाँ पर, एक तो कम्स टुगेदर वाली, एक नेवर कम्स टुगेदर वाली। और जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो आपको सिमिलर इसके दिखेगा, सेम टू सेम, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, रेस्पेक्टिवली लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, रेस्पेक्टिवली, वहां पर रेस्पेक्टिवली नहीं लगा हुआ है। तो ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको ही मेरे को बताना है। बाकी के आंसर मैं आपको बताऊंगा, जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक तरीका बताऊंगा, उसके बिहाफ पे आप बाकी के मेरे को करके भेजेंगे। करना आपको लाइन में हिस्से ही है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिससे हम सारे कंसेप्ट समझेंगे, तो आप लिखने में कंजूसी ना करें, प्रॉपर प्रेजेंटेशन करें। भले रिपीटेशन होगा प्रेजेंटेशन का, लेकिन आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा जरूर, नोट करने के बाद इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें। ओके, मैंने आपको बोला है फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको तो प्रॉपर वर्किंग करनी है इसकी। ऑल लेटर्स आर टेकन टुगेदर, तो फर्स्ट पॉइंट, तो हमारे पास ट्यूसडे में टोटल कितने लेटर्स है, काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, कितने लेटर्स हैं, तो टोटल लेटर्स कितने हमारे पास, टोटल लेटर्स 7, ठीक है। हमें कितने अरेंज करने हैं, 2 अरेंज ऑल का मतलब सारे, तो 7 है तो 7 ही तो अरेंज करने पड़ेंगे, 2 अरेंज 7। अब हमने परम्यूटेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन। एन में से आर को व्यवस्थित करने को किससे रिप्रेजेंट करते थे, एन पी आर से। तो देखिए टोटल कितने यहां पर 7, 2 अरेंज कितने करने हैं 7, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 7 लेटर्स आउट ऑफ 7, 7 में से 7 को अरेंज करने के वजह
7p7, क्या हो जाएगा 7p7, ठीक है। और 7p7 को कैसे सोल्व करना, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि 7p7 को आप क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 7, थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना वीडियो के स्टार्टिंग में, npn इक्वल्स टू फैक्टोरियल n, ओके। तो फैक्टोरियल 7 की वैल्यू आप सबको जो फैक्टोरियल 0 से फैक्टोरियल 10 तक की है वो आपको रटी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट लिखते ही आ जाए। हाँ, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू कितनी होती है 5040, ये आपको याद होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5040, ठीक है। तो फैक्टोरियल 7 की यही वैल्यू होती है, ओके। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। ऑल लेटर्स सभी अक्षर लिए जाएं तो कुल अक्षर कितने हमारे पास 7, अरेंज कितने करने 7 में से 7 को अरेंज करने के बेस 7p7 दैट इज फैक्टोरियल 7, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5040, ओके। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में मैं लिखूंगा नहीं, यह आपको करना बस समझाऊं। 2 लेटर है 2, तो 2 अरेंज के प्लेस पर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, शॉर्ट ट्रिक इसको परम्यूटेशन को सॉल्व करने की, वो देख लीजिए। आप लोगों ने 10p3 10p0 से लेकर 10p10 तक का होमवर्क किया होगा। देखो 10p1 10p2 10p3 10p4, आपको फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि इमरजेंसी के लिए अगर कहीं पर हम अटक जाएं तो फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। लेकिन अगर आपको इस तरह की वैल्यूज पता हैं, नीचे इस तरह से डिजिट आ जाते हैं, एन भी पता होता है और आर भी नॉन होता है, पता होता है, तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, 10p1 है तो 10 को उल्टा एक बार लिख दो 1, 10 की रिवर्स काउंटिंग ओनली सिंगल टाइम, तो ओनली क्या जाएगा 10। 10p2 है तो 10 की रिवर्स काउंटिंग 2 टाइम, तो क्या लिखेंगे 10 × 9। 10p3 है तो 10 की रिवर्स काउंटिंग 3 टाइम, तो 10 × 9 × 8। 10p4 है तो 10 की रिवर्स काउंटिंग 10 9 8 7 4 बार। जैसे सपोज कर लो आपके पास आ गया 20p3, तो 20 की रिवर्स काउंटिंग कितनी बार लिखोगे 3 बार, तो 20 19 18 20 19 18। जैसे सपोज करो आपके पास ऐसा आ गया n-1p2 या np2, तो np2 का मतलब n की रिवर्स काउंटिंग 2 बार, तो क्या आ जाएगा n-1। लेकिन सपोज करो आपके पास ऐसा आ गया 10pr। अब आपको पता तोड़ना है, यहां तो 1 था तो 1 फैक्टर लिख दिया, 2 था तो 2 फैक्टर लिख दिए, 3 था तो 3 फैक्टर लिख दिए, 4 था तो 4 फैक्टर कर दिए, 2 था तो 2 कर दिए। आर है तो आर तो पता ही नहीं है ना कि कितनी फैक्टर होंगे आर फैक्टर, लेकिन कितने होंगे ये पता नहीं है। तो यहां पर ऐसी कंडीशन पे आपको फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है परम्यूटेशन को सॉल्व करने की, ठीक है। कंसेप्ट आप लोगों ने सीख लिया कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई होता है, सॉल्व होता है, बाकी आपको करना ऐसे है, ठीक है। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैं इसको मिटा देता हूं। तो आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ तक आपको अपने आप करने हैं। मैं बता रहा हूं आपको फिफ्थ, ठीक है। फिफ्थ क्या है वो देखते हैं। स्टार्ट, फिफ्थ यहां लिख देता हूं मैं। स्टार्ट विद टी, मतलब जो शब्द हैं, जो वर्ड बनेंगे वो किससे स्टार्ट होने चाहिए, टी से। तो पहले मैं कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं कि टी से स्टार्ट होने वाले दिखेंगे कैसे। जैसे एक तो वही रहा TUESDAY, ट्यूसडे, ये टी से स्टार्ट है। दूसरा देखो TESUDAY, ये टी से स्टार्ट है। TYADUSE, ये टी से स्टार्ट है। TUDESAY, ये टी से स्टार्ट है। मतलब कैसे पता चल रहा है टी से स्टार्ट है, क्यों? क्योंकि यहां पर सब जगह पर टी कहां आ रहा है, फर्स्ट प्लेस पर आ रहा है। अगर टी पीछे चला गया तो वो वर्ड क्या टी से स्टार्ट होगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो अगर आपको कंडीशन दी है कि टी से स्टार्ट होना चाहिए तो इट मींस ऑलवेज टी कम्स एट फर्स्ट प्लेस। ऐसी कंडीशन में टी हमेशा कहां आएगा? फर्स्ट प्लेस पर। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई भी लेटर किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर आपको रखना हो,
ठीक है। तो उसके लिए आप हमेशा बॉक्सेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बॉक्सेस। जितने लेटर है उतने बॉक्सेस। तो कितने लेटर्स हैं हमारे पास? 7 लेटर्स हैं, तो हम 7 बॉक्सेस बना लेते हैं। ठीक है। आपको जब आप इसको पहली बार नोट करेंगे तो आपको ऐसा प्रेजेंटेशन प्रॉपर करना है। इस पूरे 14 के 14 पार्ट्स के प्रेजेंटेशन प्रॉपर करना है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ये थोड़ा बड़ा बॉक्स दिख रहा है, नाराज हो जाएंगे बाकी के बॉक्स, तो इसको भी उसके बराबर बना लेते हैं ऑलरेडी। ठीक है, 7 बॉक्सेस हो गए। तो देखो टी कहाँ पर रखना है? फर्स्ट प्लेस पर। तो टी को यहां पर कर दिया फिक्स। ठीक है। अब देखो टी यहां से कहीं और जा सकता है क्या? हाँ जा सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है उसके अकॉर्डिंग टी यहां से नहीं खिसकेगा। टी को यहां पर फेविकॉल से या फेविक्विक से फिक्स कर दो। याद है ना, फेविकॉल का मजबूत जोड़ टूटेगा नहीं, तो ध्यान रखना इसको टी को फेविकॉल से फिक्स कर दो। तो इसको फिक्स कर दिया। अब ये तो फिक्स हो गया ना, ये नहीं हिलेगा, लेकिन बाकी तो हिल सकते हैं ना। देखो यू यहां था, यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, यू वही, बाकी तो मूवमेंट कर सकते हैं। तो अब मूवमेंट करने के लिए कौन कौन बचे, तो हम देखते हैं। रिमेनिंग REMAINING, स्पेलिंग सही है। रिमेनिंग लेटर्स LETTERS, यहाँ गड़बड़ हो जाती है हमेशा। रिमेनिंग लेटर्स, तो पहले टोटल कितने थे अपने पास? 7। 7 में से कितने चिपकाए? 1 चिपकाया, बचे कितने? 6। ठीक है। रिमेनिंग प्लेसेस, शेष स्थान, तो पहले कितने स्थान थे अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7। अब एक तो खत्म हो गया, तो बचे कितने प्लेसेस? 1 2 3 4 5 6। तो वही 7 में से एक काम आ गया 6। तो अब वही फर्स्ट जैसा हो गया। 6 में प्लेसेस भी 6 हैं, लेटर्स भी 6 हैं, मतलब 6 स्थान 6 लेटर। तो दोनों को अरेंज करने के वेज कितने हो जाएंगे? तो इसके परम्यूटेशन के वेज कितने हो जाएंगे? 6p6, और 6p6 का मतलब फैक्टोरियल 6 मतलब 720 वेज। ठीक है। क्या किया हमने? वापस देखिए, कोई भी लेटर से स्टार्ट करना हो, एंड करना हो, किसी पर्टिकुलर लेटर को किसी पर्टिकुलर प्लेस पर चिपकाना हो, तो उसको फेविकॉल से चिपका दो, वो हिलना नहीं चाहिए। जो जहां रखना है वो फिक्स कर दिया। जैसे इसमें टी को फर्स्ट प्लेस पर फिक्स कर दिया, टी पीछे नहीं जा सकता। अब इसको फिक्स करने के बाद, अब जैसे सपोज करो मैं यहाँ बैठ गया, तो मैं प्लेस भी तो ऑक्यूपाई करूंगा ना। तो लेटर्स कितने बचे? 7 - 1 6, और प्लेसेस भी क्या होगा? एक रिड्यूस होगा ना, एक कम होगा, तो 6 आउट ऑफ 6। तो 6 आउट ऑफ 6 को अरेंज करने के वेज 6p6 ही होते हैं। फैक्टोरियल 6 दैट इज इक्वल्स टू 720 वेज। ओके, आई थिंक ये आपके क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। जिसको जहां पर फिक्स करना हो फेविकॉल से चिपका दो और उसको काउंटिंग में से सब्ट्रैक्ट कर दो, टोटल में से हटा दो। ओके, तो आपको 6th पार्ट करना है, 7th पार्ट करना है, और 8th पार्ट भी आपको करके मेरे को रिप्लाई भेजना है। ठीक है। कहीं कोई डाउट आए तो ये देख लीजिएगा। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा फिर। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज पॉइंट नंबर 9। TU कम्स टुगेदर। TU हमेशा एक साथ आए, ऑलवेज कम्स टुगेदर। TU कम्स टुगेदर। तो देखो कम्स टुगेदर अगर होगा तो कैसा दिखेगा? तो देखो एक क्वेश्चन में बनाता हूं एग्जांपल्स। देखो एग्जांपल से समझना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपको विजुअलाइजेशन आना चाहिए, देखना आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला दबंग, ठीक है, तो दबंग किसकी मूवी थी? जिस एक्टर की मूवी वो आ गया होगा। जैसे आपको बोला धोनी, अनटोल्ड स्टोरी, तो धोनी का मतलब सुशांत आपको दिमाग में आ गया होगा। या कुछ कुछ होता है इसका मतलब शाहरुख खान आपको दिमाग में आ गया होगा, लेकिन नहीं, कुछ कुछ होता है का मतलब आपको स्टेट्स का वो कंसेप्ट याद आना चाहिए। कौन सा? अगर एक्स में कुछ प्लस करें, माइनस करें, इंटू करें, मतलब मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना ये भी हमारा कुछ कुछ होता वाला कंसेप्ट है, चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल वाला कंसेप्ट। तो TU कम्स टू इधर का मतलब टी तथा यू हमेशा क्या आने चाहिए? एक साथ आने चाहिए। तो इसके हम एग्जांपल समझ लेते हैं कि TU एक साथ आएंगे तो वर्ड्स कैसे दिखेंगे। तो एक वर्ड तो बना बनाया है TUESDAY, दूसरा वर्ड देखो ETUSDAY, तीसरा वर्ड देखो DSETUAY, एक और वर्ड देखो ESDAUTY, एक और वर्ड देखो YSDEUTA। इस तरह से। अब देखो क्या इसमें TU हमेशा एक साथ आ रहे हैं? मार्किंग करते हैं। तो देखो TU एक साथ है,
टी यू एक साथ हैं, टी यू एक साथ हैं, टी यू, टी यू नहीं, ये तो यू टी है, लेकिन हाँ दोनों एक साथ तो बैठे हैं ना, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, टी यू लिखो या यू टी लिखो, लेकिन हमें टी यू एक साथ तो दिख रहे हैं ना, तो ये इस तरह से, तो टी यू कम्स टुगेदर का मतलब इस तरह से वर्ड्स आपके बनेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, टी जहां जहां घूमने जा रहा है यू को साथ में लेके जा रहा है, मतलब टी यू एक फैमिली हो गई, तो ये जहां भी घूमने जाएंगे साथ में जाएंगे, मतलब ये चाहे तो गाना गा सकते हैं, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, मतलब ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे, एक साथ रहेंगे, ये कभी भी जुदा नहीं होंगे, इनको कभी भी जुदा नहीं करना है, ध्यान रखना है। जिनके लिए भी क्वेश्चन में आपको बोल दे कि कम्स टुगेदर, उनको आपको कभी भी जुदा नहीं करना है, अलग अलग नहीं करना है, वो हमेशा साथ रहेंगे। अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उसको बॉक्स में पैक कर दो, भाई तू नहीं भाग सकता, ठीक है। अब बॉक्स में पैक कर दिया, तो बॉक्स में पैक कर दिया क्या हो गया, फिक्स हो गया है मतलब, ठीक है। तो देखो अब थोड़ा कंसेप्ट समझिएगा, टी यू यू टी जहां भी जा रहे हैं सब एक साथ जा रहे हैं ना, तो इसको बॉक्स में पैक कर दिया, तो आपको एक बॉक्स दिख रहा है ना ब्लू, 1 2 3 4 5 6, अब कितने लेटर बचे, 6, तो 6 में देखो कहीं पे भी आपस में इंटरचेंज हो रहा है, तो 6p6, तो ये तो इसका हो गया। लेकिन देखो यहाँ टी यू था, अगर मैं यू टी कर दूं तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाएगा ना, ऐसे देखो टी यू यू टी ई एस डी ए वाई है, तो टी यू एक साथ ही, लेकिन अगर हम यू टी को भी इधर उधर चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब टी यू को हम यू टी भी कर सकते हैं एक बार अरेंज करने के बाद। अब देखो इसमें करना क्या है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको एग्जाम्पल, तो देखिए करना क्या है इसमें, जिसको भी हमें एक साथ रखना है, जैसे यहां पर टी यू को एक साथ रखना है, तो टी यू को हम क्या अज्यूम करेंगे, अज्यूम एज अ वन लेटर, एक अक्षर की तरह अज्यूम करना है। क्या अज्यूम करना है, मतलब ये दो नहीं है ये एक है, 1 यूनिट है, क्या अज्यूम करना है, 1 यूनिट है। तो देखो कैसे, 1 यूनिट तो ये हो गई टी यू वाली, ठीक है, मैं इसके अंदर लिख देता हूं टी यू। अब बाकी के कौन कौन बचे, ई बचा, एस बचा, डी बचा, ए बचा और वाई बचा, ठीक है। तो एक ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये, 6 ये, तो टोटल कितने लेटर्स हैं अब, नाउ वी हैव टोटल लेटर्स इक्वल्स टू 6, और 6 को आपस में ये तो कहीं भी इधर उधर मूवमेंट कर सकते हैं ना, तो नंबर ऑफ प्लेसेस या टोटल अरेंज लिख दो, टू अरेंज 6, तो नंबर ऑफ वेज 6p6, लेकिन क्या, वही टी यू को हम यू टी लिख सकते हैं, तो सीधा ध्यान रखना जो एक साथ रहते हैं वो हमेशा लड़ेंगे भी, सही क्या, जो एक साथ रहेंगे उनमें लड़ाई भी होगी, ठीक है, क्लियर। जो एक साथ एक बॉक्स में रहेंगे वो कहां तक बेचारे चुप रहेंगे, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे तो लड़ाई होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, जिनको हमने एक बॉक्स में पैक करा है वो लड़ेंगे। अब टी यू है, टी यू कितने तरीके से लड़ेंगे, 2 हैं तो 2p2 से लड़ेंगे। अगर 3 होते, जैसे सपोज करो कुछ भी ऐसा होता कि यू टी वाई एक साथ होते, तो 3 है तो कितने वेज से लड़ते, 3p3 से लड़ते। इसके साथ एक और आ जाता तो 4 होते तो कितने वेज से लड़ते, 4p4 वेज से लगता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्होंने 2 लेटर है, 2 ही प्लेस ऑक्यूपाई कर रखे हैं, तो 2 लेटर 2 प्लेस 2p2 वेज, ओके। तो इसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे, मैं ये मिटा रहा हूं, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिएगा, बट टी एंड यू कैन बी इंटरचेंज्ड बाय 2p2 वेज, ठीक है। टी और यू को भी कितने वेज से हम इंटरचेंज कर सकते हैं, 2p2 वेज से। तो नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। अब देखो हमने थोड़ी देर पहले काउंटिंग का रूल पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन। एक काम को करने का तरीका ये,
और दूसरे काम को करने का तरीका ये, तो टोटल के लिए क्या कर देंगे 1 इंटू 2, तो उसको लिखो 6p6 इंटू 2p2, तो 6p6 का मतलब फैक्टोरियल 6, 2p2 का मतलब फैक्टोरियल 2, मतलब 720 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 0, 2 2 जा 4, 14, 40 वेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। वापस समझिए इस सारे एग्जाम्पल को। हमसे क्या बोला है, टी और यू कम्स टुगेदर, तो टी और यू कम्स टुगेदर के लिए हमने क्या करा, टी यू को 2 को 1 मान लिया, 1 यूनिट अज्यूम कर लिया, तो 1 यूनिट ये 1 लेटर ये हो गया, मतलब एज ए 1 लेटर की तरह अज्यूम कर लिया। ओके, फिर बचे कौन कौन से लेटर, ई बचा, एस बचा, डी बचा, ए बचा, वाई बचा, तो 6 लेटर्स हो गए। अब 6 लेटर्स के लिए तो कोई कंडीशन नहीं है, तो 6 लेटर को आपस में शफल, आपस में शफलिंग का मतलब अरेंजमेंट, तो 6 लेटर्स को आपस में कितने वेज से अरेंज कर सकते हैं, 6 ही वेज से, तो 6p6 वेज से। लेकिन जो एक साथ है वो आपस में लड़ेंगे तो सही ना, तो 2 हैं तो कितने तरीके से लड़ेंगे, 2 प्लेसेस के लिए 2p2 वेज। तो टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, इन दोनों को हमें ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, दोनों एक साथ रिक्वायरमेंट है दिस एंड दिस, तो इसके लिए दोनों को क्या कर देंगे, डिफरेंट वर्क डन टुगेदर देन मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। मैं इसके लिए एक एग्जांपल और बता देता हूं अपनी मर्जी से, एक और इस 14 क्वेश्चंस में नहीं है उसको भी मैं करके बता देता हूं। जैसे सपोज करो, इसको मैं डिजाइन को हटा देता हूं, थोड़ा लिखना कम पड़ेगा। ओके, जैसे कोई भी लेटर ले लो, जैसे हमने लिया ESD कम्स टुगेदर, तो ESD तीनों को एक साथ रखना, जब भी जाएंगे एक साथ रहेंगे, तो कम्स टुगेदर का मतलब इसको 1 मान लो, तो एक तो ये हो गया, बचे कौन कौन, ESD के अलावा T बचा, U बचा, A बचा और Y बचा, तो कितने लेटर और बचे, 1 2 3 4, तो 4 और 1 मिलके कितने हुए 5, तो टोटल लेटर्स 5। अब 5 में तो कोई कंडीशन ही नहीं है ना, तो 5 को आपस में रीअरेंज कर लो, तो 5 को आपस में रीअरेंज करने के वेज टोटल अरेंजमेंट मतलब लेटर्स भी कितने हैं 5, प्लेसेस भी कितने हैं 5, तो 5 4 5 का अरेंज करने के वेज कितने हो जाएंगे 5p5। लेकिन जो ESD है इनको आपस में कितने तरीके से लड़ाएंगे, 3 है तो ये लड़ेंगे 3 स्थानों के लिए, 3 प्लेसेस के लिए, 3p3, तो 3 है तो 3p3 से लड़ेंगे, 4 है तो 4p4 से लड़ेंगे, तो टोटल रिक्वायर्ड परम्यूटेशन क्या हो जाएंगे 5p5 इंटू 3p3, तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 इंटू 6 720 वेज इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आप इसके क्वेश्चन सारे कर सकते हैं। एक कंसेप्ट और है वो भी हम देखते हैं, पहले इसको पॉज कर लीजिएगा और नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट का जो कंसेप्ट है वो है ESD नेवर कम्स टुगेदर। ESD कभी एक साथ ना है, तो ध्यान रखिएगा नेवर कम्स टुगेदर का एक ही फॉर्मूला है, नेवर कम्स टुगेदर इक्वल्स टू टोटल अरेंजमेंट्स माइनस कम्स टुगेदर, कुल क्रमचे माइनस साथ आने वाली संख्या है। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का अभी सॉल्यूशन हमने लास्ट में देखा था, तो टोटल अरेंजमेंट का मतलब, टोटल मतलब विदाउट बाउंडेशन, तो 7 लेटर्स हैं, तो 7 लेटर्स का टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे 7p7 जो फर्स्ट का आंसर था, माइनस कम्स टुगेदर, इसका कम्स टुगेदर अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला, कितना आया था 720, तो 7p7 का मतलब फैक्टोरियल 7 माइनस 720, तो फैक्टोरियल 7 का मतलब 5040 माइनस 720, तो कर लीजिएगा। तो सीधा सीधा है, नेवर कम्स टुगेदर का मतलब भाई बातें तो 2 ही होगी, या तो साथ आएगा या कभी साथ ना आएगा, साथ या कभी साथ नहीं, तो टोटल में से साथ आने वाले घटा दो तो क्या मिल जाएंगे, नेवर कम्स टुगेदर। ठीक है, अब आप ट्यूसडे से रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स मतलब सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करके मेरे को भेजेंगे जो बचे हुए हैं। अगर इनमें किसी को डाउट है तो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, तो ट्यूसडे से रिलेटेड जो भी परम्यूटेशन के क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने आपको बना के दे दिए हैं, इसमें आपके मैक्सिमम कंसेप्ट कवर हो चुके हैं। ओके, तो इसको पॉज करके नोट करिए। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। शब्द मैथमेटिक्स से कितने क्रमचे बनाए जा सकते हैं। अब ट्यूसडे और मैथमेटिक्स में बेसिकली डिफरेंस क्या है, ट्यूसडे में एक भी लेटर दोबारा नहीं आ रहा था, रिपीटेशन नहीं था, लेकिन यहां पर रिपीटेशन हो रहा है। रिपीटेशन कैसे हो रहा है, देखो एम एम
एम कितनी बार आ रहा है, एम 2 बार आ रहा है। वैसे टोटल काउंट कर लो पहले, मैथमेटिक्स में कितने लेटर्स हैं, MATHE, MAT मैथमेटिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल कितने लेटर्स हैं आपके पास, 11 लेटर्स हैं। अब 11 लेटर्स में देखो एम कितनी बार आ रहा है, एक ये रहा और एक ये रहा, एम कम्स 2 टाइम्स, 2 बार। ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार। ए कम्स 2 टाइम्स। टी भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार। ठीक है, तो इसमें इसके परम्यूटेशन में कुछ नहीं करना, आपको जो टोटल अरेंजमेंट्स हैं उसका फैक्टोरियल ले लो 11 पे 11, और जो जितनी बार आ रहा है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, एक एम का, एक ए का और एक टी का। बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर की टेंशन करनी नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आंसर हमें लिखना है, मतलब सर्च करना है, सब्जेक्टिव पेपर है तो आपको इसमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और ले रहे हैं, सपोज करो मून ले लो, मून नहीं, कुछ और ले लेते हैं, एरर ले लेते हैं, ERROR। अब इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो इसके क्या होंगे 5P5, लेकिन R कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो डिवाइड किससे कर देंगे, फैक्टोरियल 3 से। तो ये तो कितना हो जाएगा ऊपर 120 और 6, आंसर कितना आ जाएगा 20 आंसर्स आ जाएगा। ठीक है, तो अगर रिपीटेशन हो तो जो जितनी बार रिपीट हो उसको उससे फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। इसका आंसर कई बार तो एग्जाम में इस तरह से भी मिलता है कि फैक्टोरियल 11 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 का होल क्यूब, तो ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, तो आई थिंक आपके आज के कंसेप्ट क्लियर होंगे। आज की क्लास हम यहीं ओवर कर रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।